जय शनिदेव भक्तों, मानो भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको शनिधाम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ये वर्ष हमारा उत्साह का वर्ष है। इस वर्ष में धाम की शक्तियां और ज्यादा रूप में मुखरित व प्रखरित हुई हैं। आप धाम में आते हैं, अपनी जैसे ही क्रिया कराते हैं, आपकी क्रियाओं के बल पे 10 दिन के अंदर आपकी जो प्रेत है वो ताकतवर से ताकतवर प्रेत 10 दिन के अंदर उसी समय सीमा में ज्यादातर उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। कुछ बचता है तो आगे 300 रुपए की बलि कराते हैं, उसमें भी उसका जो अंश मात्रा है वो भी सब खत्म होके अगले 2 बार में हम असर खत्म करते हैं। इस तरह से 85% 90% लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो समस्या रह जाती है उनकी बहुत देरी से जाती है। उनकी समस्याएं दीर्घ होती हैं, प्रवृत्ति काल से चली आ रही होती हैं, पुरातन भी होती है। कुछ समस्या उनकी पितरों की भी होती है। तो जब प्रेत कट जाता है उसके बाद बार बार आपके शरीर का दर्द नहीं जाता है, तो वो दर्द यूं मानिए उसके पीछे जो कारण होता है वो पितृ का कारण होता है। और पितृ जो होते हैं वो प्रेत से और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। अगर वो आपके घर में रहते हैं, आपके घुटनों में बैठ जाते हैं, आपकी कोहनियों पे बैठ जाते हैं, आपके हाथों में कंधों पे सब जगह लदे रहते हैं, तो इस तरह से उनके जो दर्द होते हैं वो बड़े ही प्रभावी होते हैं। वो आपके जो बाह्य प्रेत है उनको कटने के बाद वो भी मुखरित होते हैं। इस तरह से फिर उनके असर को और उन सब चीजों को निकाला जाता है। तो ऐसा नहीं होता, प्रेत का असर नहीं होता, मलिनता होती है, उस असर को मलिनता ही हम बोलते हैं। और धाम अपने प्रारूप से चलता है, अपनी तरक्की से चलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सारी सटीक जानकारी हो। हमने जो जानकारी बताई है अपने मुख से वही जानकारी पूरी है। यहाँ से व्यक्ति गया, छल कर गया, पैसे खा गया, लोगों को हवन की प्रक्रिया में डुबा दिया, लोगों के रोग बढ़ गए, लोगों की जो है ना क्या कहते हैं तरक्की नहीं हो पाई और वो ज्यादा परेशान हो रहे। खैर मैं उन लोगों के लिए कहूंगा वो अपनी शनिधाम में 3-3 रुपए की बलि कराएं, केवल 1-1 रुपया करके 3 बलि कराएं। 3 बलियों में वो ठीक होने वाले हैं। जिन लोगों ने शनिधाम के नाम का पैसा भेजा था और शनिधाम में उनका पैसा नहीं पहुंचा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं ये सारी दुनिया जान रही है। शनिधाम में उनका पैसा नहीं पहुंचा है, तो इस तरह से वो अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी अन्य धाम से जोड़ दिया गया। अपना वर्चस्व उनका खत्म हो गया, क्योंकि अपने को कुछ आता नहीं था और उनका पैसा लेके खाया गया और फिर वहां हवन करा के, दूसरे धाम में हवन करा के उनको उस धाम की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया, जो दुनिया में सबसे लंबी प्रक्रिया है, दीर्घ प्रक्रिया है। एक साथ 5 मंत्र आपको दे दिए जाते हैं और 40 दिन का आपसे जप कराया जाता है और दुनिया भर के परहेज कराए जाते हैं। मनु भैया के धाम में कोई परहेज नहीं है, हमारा संकल्प ही आपके प्रेत को खाता है। और तत्क्षण पूरी दुनिया के अंदर संपूर्ण रूप से सबसे ज्यादा मैं करके दिखा सकता हूं, मैं करके दिखाने वाला व्यक्ति हूं। सबसे बड़ी बात तो ये मान लो, आज तक हमने करके दिखाया, प्रत्येक प्रक्रिया हमने करके दिखाई है। हमारा उद्देश्य भी करके दिखाना है। फिर भी पूरी दुनिया के अंदर जो है हम ये बात करके दिखा सकते हैं कि दीपदान से आपके पितृदोष का पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं, जो दुनिया की सबसे सरल प्रक्रिया है। हम जो देंगे, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, आपको गलत चीज कभी भी नहीं देंगे, गलत प्रक्रिया कभी भी नहीं बताएंगे और गलत दिशा कभी भी नहीं देंगे। हाँ, हालांकि आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी, आप लोगों ने हमें जो है अपने आशीर्वादों से नवाजा और उन माताओं बहनों का शुक्रिया जो यहाँ से ठीक हो के गई। एक आदमी कई हजार लोगों को यहाँ पर आके ठीक करा के जा चुका है। आज भी हमें पता चलता है, आप पूरे दिन बैठे रहो, पूरे दिन में आपको ही ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 20-20, 30-30, 50-50 आदमी ठीक कराए हैं। तो हमने जो है इस प्रक्रिया को इतना सरल और सहज बनाया जो दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं बनाया था। और चूंकि इसमें हमारी विद्या भी काम आई और भक्ति भी काम आई और ये प्रक्रिया इतनी सहज हुई कि आपका ना खेलना रहा, यहाँ के चुपचाप बैठे हैं और चुपचाप बैठ के आपको आपके रोगों से निवारण मिल गया। तो इसको हमने मंत्र चिकित्सा के जरिए किया। मंत्र चिकित्सा के जरिए आपका जो रोग का निदान है वो हुआ। आपके बहुत सारे रोग इसमें ठीक हो गए, लेकिन वो रोग सारे प्रेत के दिए हुए थे। जो मूल रूप से शारीरिक रोग होते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं, ना उनको कोई कर पाता है। जैसे आपका गला चला गया, उसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। कान बहरे हो गए, उसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इनमें प्रेत कारण है, प्रेत कोई आपके कान से आता जाता है, आपकी नाड़ियों को प्रभावित करता है, अगर वो आना बंद हो गया तो आपकी वो चीज मूल रूप से ठीक हो गई। इसी तरह से
बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो पेट में बैठने वालों के बहुत सारे पेट में बैठते हैं, वो आपकी पाचन प्रक्रिया को रोक लेते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, पैनक्रियाज प्रक्रिया को रोक लेते हैं, तो आपकी डायबिटीज तक भी ठीक हो जाती है। कई डॉक्टरों की यहाँ पर डायबिटीज भी ठीक हुई है। एक बात। तो दूसरा, उन लोगों को वहां जोड़ दिया गया है, उनके दर्द और बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां की प्रक्रिया सेम नहीं है। प्रक्रियाओं में क्या अंतर है ये मैं बता देता हूं। मनु भैया के यहाँ किसी भी प्रेत की मुक्ति कराई जाती है, जो सही मायनों में कराई जाती है, और उसको शांति में लेके आया जाता है। उसकी शांत स्वरूप होके वो कटता हुआ चला जाता है। और बाद में, क्योंकि इनमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा प्रदान होता है। और हनुमान जी का कहीं भी कोई मंदिर है, हनुमान जी की कहीं भी कोई प्रक्रिया है, वो प्रेत को केवल पीटने की प्रक्रिया है। आगे ना, प्रेत को शांति के मार्ग में ले जाने की प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मंत्रदूत जो मुवक्किल होते हैं, वो इस तरह बहुत कुठाराघात प्रेत पर करते हैं और उनकी पिटाई करते हैं, उनके कर्मों को देखते हुए, जैसे यमराज करता है। आगे समझ में? उससे क्या होता है, उसका अग्नि तत्व और बढ़ जाता है बाद में। अभी कुछ क्षण के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आराम पड़ जाता है, लेकिन वो चीजें कभी भी नहीं कटती है। इसलिए लोग बहुत सारे बहुत जगह पे जाते रहते हैं, उनकी चीजें नहीं कटती, और मनु भैया के यहाँ के आपको आराम पड़ जाता है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया बहुत ही सरल भी है, सुदृढ़ भी है, और सबसे बड़ी बात, जप करके ही यहाँ पर लोगों को ठीक किया जाता है। मैं खुद सबका जप करता हूँ, और जिसको जितना जितना समय दे देता हूँ, उतने उतने समय में ही उसका प्रेत कट जाता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा लंबा समय भी देना पड़ता है, किसी के लिए ज्यादा जप भी करना पड़ता है, लेकिन आराम सबको पड़ता है। बहुत सारी चीजें उनकी ठीक होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं। कुछ लोगों को बीमारियां भी होती हैं मूल रूप से, तो उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। कुछ लोग इसमें वहम भी करके आते हैं, उनका वहम भी हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझा समझा के हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी एक लड़का आया था मानसिक रोग की, वो 3500 रुपये सप्ताह की दवाई खा रहा था। हमने उसको समझाया, उसकी समझ में, बुद्धि में प्रभाव आया कि मानसिक रोग जो है और जो टेंशन का रोग है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डिप्रेशन। डिप्रेशन। इस नाम की कोई बीमारी नहीं है। विचार को नीचे गिरा दिया जाए डिप्रेशन है, विचार को ऊपर उठा दिया जाए आप महान आत्मा बन जाते हो। तो विचार को नीचे गिराने से डिप्रेशन में चले जाते हो। लगातार एक ही चिंतन करने से आप उस चिंतन के द्वारा, अगर वो अच्छा है तो आपको भगवान से मिला देगा, वो चिंतन भगवान के लिए है तो, और वो चिंतन बुरा है नीचे गिराने के लिए तो नीचे गिरा देगा, आपको डिप्रेशन में लेकर आ सकता है। इस तरह से हमारी प्रक्रिया सुदृढ़ हुई। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ राजवीर जी आते हैं, शायद राजवीर जी को हमारी पूरी प्रक्रिया पता नहीं है। हाँ, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों से फोन पे हमें मिला रहे हैं, और जो कार्य है, जिस कार्य के लिए ये लोग हमारे से पैसा खा गए, ठीक है ना, उस कार्य को भली भांति करा रहे हैं। वो बेशक आपको संदेश मात्र गलत दे सकते हैं, कभी उनकी जुबान फिसल सकती है, और जरूरी नहीं सबकी जुबान पे हर क्षण तत्क्षण सरस्वती ही बैठी रहे। हम भी कभी ना कभी कोई ना कोई शब्द गलत ही बोल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग परफेक्ट हैं, हम भी मानव हैं, ऐसा नहीं है। तो राजवीर जी को शायद गलतफहमी हो गई। वो गलतफहमी में वो बताया उन्होंने किसी को कि हमारे यहाँ प्रेत ऐसे ऐसे घटा। मनु भैया से आप ये बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें पूरी प्रक्रिया पता है, हर्ष भैया को पूरी प्रक्रिया पता है। हमने राजवीर जी को जो जोड़ा हुआ है, वो इसलिए जोड़ा हुआ है ताकि जो विदेशों से फोन आते हैं, बाहर लोगों के फोन आते हैं, वो फोन सुन के उन लोगों को तसल्ली दे सके, और उनके भी दूर से, क्योंकि आज कम से कम मेरे नाम से इतने लोग पैसा खा चुके हैं लोगों से कि उनकी कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो आप अगर ट्रू कॉलर पे नंबर लगाएंगे तो मनु भैया जी, शनिधाम, ये सब लिखा हुआ आता है। उनमें एक मुंबई का भी चोर था, वो हालांकि 60-70 लाख रुपया खा भी गया धाम के, और ये बात सबको पता है। तो चोर क्या करता है, चोर अपनी छात्री से जो है क्या करता है, लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह। जैसे अभी लोगों को गुमराह किया हुआ चोर ने, ठीक है ना। तो मनु भैया जी से जो जुड़े हुए हैं वो लोग ऐसे भी गुमराह होने वाले नहीं है। पहली बात, मनु भैया का बहुत सारे लोग नाम लेते हैं, कुछ लोग बदनाम करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, ठीक है। एक भाई आया इंटरव्यू लेना है। एक दिन मैंने उसको 1.5 घंटे फोन पे बात की, उसने कहा मैं ये डालूंगा, वो डाला नहीं है, ठीक है ना, और हमें चोर साबित करने पे लगा हुआ। अरे भाई, हमने इतना कमाया हुआ है कि तू अपनी पूरी पीढ़ी गुजार देगा तो भी यहाँ की भीड़ नहीं रोक सकता, आदमियों को नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह अंधविश्वास नहीं है, सारा संसार इसके पीछे पागल हो रहा है। सारे संसार में शैतान निकाले जाते हैं किसी न किसी रूप में। आप किसी क्रिश्चियन को जाके रोक के दिखाओ ना, मैं मानूंगा। आप अपने धर्म का हास करते हो, जबकि हमारे धर्म का प्रत्येक ग्रंथ जो है, जो मूल ग्रंथ है, जिसको सारी दुनिया कथाओं के रूप में सुनती आई है आज तक, और उसको क्या बोलते हैं बताओ?
कौन सी कथाएं कराते हैं लोग बड़ी बड़ी? भागवत, श्रीमद् भागवत कथा प्रेत के उद्धार से शुरू होती है और प्रेत के उद्धार पे जाके खत्म होती है। हमारी प्रक्रिया अलग है और संसार में सबसे अलग है। शांति के साथ प्रेत निकालो, हा उल्ला ना हो, कोई हाय तोबा ना हो। मनु भैया जी यही चाहते थे और हमारे यहाँ देवता भी इसी रूप में काम करते हैं। सारे देवता उजागर नहीं करते हैं प्रेतों को, वो देवता भी समझ चुके हैं कि मनु भैया का इरादा क्या है और हमारे संकल्प से सब चल रहा है। किससे चल रहा है? संकल्प से। और पहली बात यह है कि मैं अपने दोनों हाथ उठा के कहता हूं, अगर मैंने इन हाथों से भगवान शनिदेव महाराज को छुआ है, कानों से उसको सुना है और आंखों से उसको देखा है, तो वो आप सबका कल्याण करे। हमारे पास एक पुस्तक है, ये पुस्तक कभी से मैं कदीमी से फ्री बांटता आया हूं। ये इसका 6वां संस्करण है, फ्री बांटता आया हूं। ये जब कम संस्करण में छपती थी, ये हमेशा मुझे 80 रुपए 100 रुपए की पड़ती थी। जब कम छपती थी 1100 1200 2100 ऐसे छपती थी। इस बार हमने इसकी जो गिनती कराई है वो 21,000 कराई है और 21,000 हमने छोटी पुस्तकें छपवाई है। तो 21,000 पुस्तकें हम बांट रहे हैं यहाँ और वो 21,000 पुस्तकें हमें 50 रुपए के हिसाब से पड़ रही है, लेकिन हम उसको मुफ्त में बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं। उसमें सभी देवी देवताओं की क्या है? स्तुतियां हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी यहाँ पर मौजूद है। बात करने की यह है कि लोगों को दिशा भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। हमने एक पुल बनाया, वो पुल है राजवीर सारस्वत। वो पुल क्या काम करता है कि जो लोग मेरे धाम का नाम लेके, मेरा नाम लेके पैसे खा गए, अपना बन के, मीठा बन के, धाम के नाम से जिन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं, और जो महाचोर थे, जिनकी केवल नियति ही पैसा गिनना था धाम का, और जिनकी केवल नियति में ही वो था, और जो पहले से ही जो है सदा बता के ये कि अब हम मोटे मोटे आदमी हैं या मेरे ऐसे बिजनेस है वे हैं, और फिर यहाँ आके मनु भैया को ये गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या कहते हैं कि भाई मैं हमेशा किराया किसी और से मांग के लेके आता हूं। वो इस नियति से जब उन्होंने देखा कि मनु भैया के इतनी फैन फॉलोइंग है, अगर इनके फोन भी सुन लिए जाए 3 महीने में तो इतना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है आप लोगों की दया से कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, असीमित पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। अगर पैसा इकट्ठा करना होगा तो मनु भैया खुद ही ना कर लेंगे, लेकिन हमने सोचा कि शायद ये व्यक्ति हमारे बीच में राजवीर जी की तरह पुल का काम करेगा, लेकिन वो पुल नहीं बना, पुल की नींव उखाड़ने वाला बना। तो हमने पुल की नींव उखाड़ने वाले को अलग कर दिया। बेशक वो धाम के नाम से पैसा लेके खा गया, लेकिन शनिदेव का पैसा कभी भी किसी को पचता नहीं है। वो ब्रह्मा ऋषि तारागण तक को भी पथभ्रष्ट कर देता है। ये व्यक्ति पथभ्रष्ट हुआ, आज इसका समूल नष्ट होने जा रहा है। ठीक है, ऐसे में ये लोगों को बरगला रहा है। धाम में पहले से ही बहुत सारे लोगों की दृष्टि खुलती आई हुई है, जाप करते करते अपने आप खुलती आई हुई है धाम में। किसी ने नहीं खोली आज तक, नहीं हमने भी इसकी नहीं खोली, हमने भी इसकी नहीं खोली। प्रीतम इसकी मदद करता था, तब चिढ़ता था क्योंकि ये अनन्य क्वेश्चन किया करता था और पैसे की बात तब भी किया करता था। तो प्रीतम मुझे कहा करता था, मैंने कहा भाई कोई सिखाने सीखने आया है उसका धर्म मत देखो, वो हिंदू है मुस्लिम है इस बात को मत देखो, हमारा कार्य ये है, हमारा कार्य भगवत कार्य, प्रीतम आप सिखाओ। तो प्रीतम ने कुछ चीजें उनको बताई जो बहुत ज्यादा गूढ़ थी हमारे आदेश पे, हमारे उपदेश पे। उस व्यक्ति ने उस चीज का भी गलत फायदा उठाया। आज भी उसके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी उसने दृष्टि खोली हुई है। जिनको दिखाई देता था अपने आप दिखाई देता था, वो लगातार जुड़ने के बाद साधना करते गए होंगे, थोड़ा बहुत फालतू दिखने लगा। लेकिन फिर भी अगर वो कहता है कि मैंने इतनों की दृष्टि खोली है, यहाँ आ जाओ 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कितनों की दृष्टि खोली हुई है। क्योंकि जिस कार्य के लिए लोग दृष्टि खोलना चाहते हैं वो कार्य लोक कार्य है, और अगर लोक कार्य के लिए आपने दृष्टि खोली है तो आपने फ्री में ये जो तत्व है ये देखने का कोई लाभ ही नहीं है, अनन्य लाभ ही नहीं है कि यहाँ शेषनाग बैठे हैं, यहाँ अनंत बैठे हैं। ऐसे लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। ये जालसाजी है, ये निरा कोरा ज्ञान, थोता ज्ञान है। ये थोता ज्ञान है। हनुमान जी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। अरे भाई, जब मुस्लिम धर्म का मूल भी उत्पन्न नहीं हुआ था, जब मुस्लिम धर्म का मूल भी उत्पन्न नहीं हुआ था, हनुमान जी तो तब से जागृत है। आज जो लोग ये कहा करते थे कि राम का पुल नहीं है, वो राम का पुल निकला। पुरातत्ववेताओं ने ये बात की खोज कर दी। खैर, हम धर्म पे नहीं जाएंगे। धर्म कोई कब पैदा हुआ है, सब अपने धर्म पर अडिग रहे, अपने धर्म की मान्यता है, क्योंकि कोई भी धर्म बुरा कार्य नहीं सिखाता है। ठीक है, पहली बात तो अभी एक मुस्लिम भाई की वीडियो डाली हमने, उसमें कहा अगर कोई आपके साथ गद्दारी कर गया वो मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुस्लिम होगा वो ईमान का पक्का होगा, चाहे वे 4 ही गिनती के क्यों ना निकले पूरे धर्म में। ठीक है ना।
तो इसका मतलब यह है कि जिसके साथ हिंदू लग गया वो किसी के साथ छल नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप इतनी कम आयु के सारे परिचायक हैं, यहां पर एक अक्षय भैया आते हैं, उसको आपने सारे लोग घुमा दिए सरदार जी ने, और हमने ये कहा भाई तू इनको सारे लोग घुमा रहा है, तेरे को चुड़ैल बैठी है, तू कौन से लोग में गया हुआ? नहीं गुरुजी मैं तो किसी भी लोग में नहीं गया। अरे तो फिर इसको क्यों घुमा रहा है, क्यों बावला बना रहा है पढ़े लिखे लड़के को? तो पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, उनको पता नहीं चलता मूल में मनु भैया जी लोगों के लिए क्या कल्याण कर रहे हैं, क्या उत्थान कर रहे हैं। और हम जब लोगों को साधना सिखाएंगे तो उसमें भी केवल देव दर्शन ही कराएंगे, देव दर्शन के लिए ही बैठाएंगे उनको, न 10-10 दिन हमें अपने घर से खिलाने का कोई शौक नहीं है। इसलिए ताकि हमारी संतति का उत्थान हो, वो अपने देवी देवताओं को जाने और वो उनसे जुड़े, और उस कार्य को जो मैं आज कर रहा हूं उस कार्य का उसी रूप में प्रचार प्रसार करें कि लोगों को यह महसूस ही ना हो कि भूत प्रेत कैसे निकाले जाते हैं, खिला के निकालना, ये सारी पत्तियां गलत हैं, है ना। माताओं बहनों के सरगू में देखो, केवल 8 साल का था या 9 साल का रहा था जब मैं बालाजी मंदिर में पहली बार गया। मैंने देखा माताएं बहनें और छोटी छोटी लड़कियां जो है वहां सर घुमाती हुई फिर रही थी। तब मेरे दिल के अंदर टीस हुई कि इनके साथ कौन विवाह करेगा और इनकी क्या गति हो गई है और ये क्या करने के लिए उत्पन्न हुई है। इस तरह से मैंने अपने धर्म की खुद हानि देखी अपनी आंखों से, तब जाके मुझे उस टाइम नहीं पता था कि एक दिन मैं ये कार्य करूंगा। आगे ना एक व्यक्ति ने मेरे को कहा ये पत्थर मेरी छाती पे रख दो, मैं छोटा था, मैं पत्थर उठाने लगा, मेरे से पत्थर नहीं उठा, तो मैं उसकी छाती पे नहीं रख पाया। मेरी बड़ी बहन थी, बुआ की लड़की थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली चल पगले ऐसे नहीं करते, ये जो कहते हैं इनकी बातें नहीं सुना करते। आगे ना तब मैं वहां से आ गया, लेकिन वो टीस मेरे अंदर सालती रही और वो बार बार मुझे दिखती रही। और अचानक एक दिन मुझे भगवान की भक्ति मिली लौकिक कार्य करते करते, और शनि की 7:30 में वो भक्ति मिली। किसी को भगवान धन देता है, मुझे भगवान ने उस समय क्या दिया? भक्ति दी। और ये जो भक्ति मिलती है रो रो के, और जो गरीबी में भक्ति मिलती है, जो दुखों का, जब आप पे कष्टों का झमेला चला होता है तब भक्ति मिलती है, ये मूल रूप से आपकी पहचान कराती है। ठीक है, हमने मानव योनि में जन्म लिया है और ये योनि सबसे विलक्षण है। सारी योनियां भोग योनियां होती हैं, ये योनि कर्म योनि है। अब सारे के सारे लोग अगर 40-40 साल तक, 50-50 साल तक अपने प्रेत बाधाओं के शिकार रहेंगे, दर्दों के शिकार रहेंगे बहुत कम आयु में, तो वो कर क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब उनसे कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो राजवीर जी है वो आपको आपकी चिंताएं हटाने के लिए कुछ भी बता सकते हैं कि आपकी चिंताएं हट जाएं, लेकिन मूल उद्देश्य उनका भी यही है कि आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ मिले। पहली बात तो जब कोई ऐसा केस अटक जाता है वो मेरे से बात कराते हैं, हम उनकी यहाँ से स्पेशल अर्जी लगाते हैं और लोगों को लाभ देते हैं। कुछ लोग इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं, मनु भैया जी की एक एक बात को लीक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक जितेंद्र बंसल नाम का टाइम्स ऑफ उजाला के नाम से वो खोल रहे हैं, पता चला गंगा के किनारे साला सुअर की बलि दे रहा था और एक आदमी ने उसको क्या कहते थप्पड़ थप्पड़ मार के पीटा, मनु भैया जी की बुराई कर रहा था। आगे थप्पड़ मार मार के पीटा उस व्यक्ति ने। ठीक है, हमने ससुरे की वीडियो डाल दी, अब क्या करेगा? चोर टपोरी का वो दे रहा है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू, उसको भगवान बता रहा है, मनु भैया को चोर बता रहा है। अरे तेरी नजर जो है फीकी है भाई, ऐसा काम नहीं किया करते। ठीक है, पहले सच्चाई को जान लो। सारे लोग ठीक होंगे ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, सभी लोग ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग तो इतने चंचल होते हैं, वो आज यहाँ आए हैं, कल को मेरी बात भी नहीं सुनेंगे और भाग जाएंगे। फिर तो सारे कैसे ठीक हो सकते हैं? लेकिन मेरे यहाँ ठीक होने की संसार में सबसे ज्यादा गति है, ये बात तुम्हें लिख के देता हूं। और तुम्हारी माता, तुम ही माताओं बहनों का मुझ पे आशीर्वाद है कि यहां से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ठीक होते हैं। सबसे ज्यादा का मतलब क्या है कि एवरेज में आने वाले, मान लिया महीने में 1000 लोग नए आए तो 1000 लोगों में से 900 आदमी ठीक हो ही रहे हैं हर हाल में। ठीक है ना? और जो 10 आदमी हैं उनको भी लाभ पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी लाभ नहीं पड़ रहे हैं। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा अभी भी धाम में आपको, इसने 5 से 10 लोग ठीक कराए होंगे या भेजे होंगे। ठीक है ना? और हम ऐसा भी नहीं करते। कोई आदमी गरीब आता है, उसके पास भगवान की तरफ से नियत है 2000-4000 रुपए की क्रिया, अगर उसके पास 1 पैसा नहीं होता है तो मनु भैया ने कभी उससे पैसा नहीं लिया, उल्टा ये बात कही है भाई किराया नहीं हो तो लेके जाइए। ठीक है ना? तो ये किस लिए किया है? आज मैं जो ये इस छोटी सी जमीन पर बैठा हूं इसलिए बैठा हूं कि इसमें आप लोगों का सहयोग है
और मैं सभी पुराने आने वालों का ऋणी हूं। क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे मंदिर में लगा हुआ है। और नवागंतुकों का भी ऋणी हूं कि वो भगवान की महिमा देख के मेरे पास तक चले आए हैं। तो लेकिन जो नए आए हैं उनमें अगर धैर्य नहीं है, उनमें सांत्वना नहीं है और उनमें स्थिरता नहीं है तो वो जा सकते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जिनमें दृढ़ता है, जिनमें स्थिरता है, जो अपने भगवान को मानते हैं, अपने किसी भी इष्ट को मानते हैं। वो लोग मेरे पास टिके रहे, क्योंकि वो खाली हाथ कभी भी नहीं जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं, मैं उन लोगों को भी बता देता हूं कि उन्हीं के हाथ के लिखे हुए पर्चे विफल हो चुके हैं। कम से कम 5 औरतें मेरे पास ऐसी आती है जिन्होंने 51 हजार के वो कराए और समय सीमा रखी गई उनकी कि आपको लड़का तब तक हो जाएगा, आपकी बेटी का विवाह तब तक हो जाएगा फलाने नाम के लड़के से। उनकी सारी समय सीमा खत्म हो चुकी है, स्वाह हो चुकी है। लेकिन मनु भैया त्रिकालदर्शी ना होते हुए भी दुनिया में भगवान शनि के ऐसे विलक्षण भक्त हैं और उनके चरण रज की धूली है, जो केवल उन्हीं की भक्ति के पिपासु हैं और उसी से संसार को उत्तम से उत्तम बातें बता रहे हैं। तो वो लोग धरती में गड़ेंगे, पृथ्वी में गड़ेंगे, कहां जाएंगे? ऐसे झूठ बोल के, ऐसा पापाचार करके और ऐसी दुनिया को ऐसी बातें बता के कि भाई हम तो त्रिकालदर्शी, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारा पैसा लेके भाग गया, क्योंकि हमें तो सब कुछ दिखाई देता है। अरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। एक भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी वो माना जाता है जो सारी बातों के आगे पीछे और सारे भेद खोल दे और एक सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को खोलकर रख दे। ठीक है ना? ये त्रिकालदर्शी नहीं है कि आपको कोई सिद्धि मिल गई और आपने उस आदमी के जीवन की 4 बातें बता दी। इनको तो मैं कुछ भी नहीं मानता। फिर मेरे पास ऐसे कितने आए गए हैं। हमारा प्रीतम भी लोगों के तांत्रिकों के नाम, तांत्रिक की पत्नी का नाम, उनके बेटे बेटियों का नाम, आप बाहर बैठे हैं, आपने क्या पहना हुआ है वो, आपका कितने आदमी एक तख्त पे बैठे हो वो सब कुछ हमने खोल के रख दिया। लेकिन देखना नहीं था आपकी चाय की पत्ती का डब्बा कैसा है। ये सब तो खाली बंदे भी ही बता देती है भाई। तो फिर आपके मूल में एक रोग है, हम आपके उस रोग को निकालने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपकी उस प्रक्रिया को हल करने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी वो समस्या हल हो, आपके जीवन का सुधार हो, आप भक्ति से जुड़े, आप पे कृपा होगी। अभी हमने पीछे एक मंत्र दिया, वो मम का ममचा मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडे। मुझे मरघट काली ने बताया क्या दिखाती है माता कि तांत्रिक लोग कैसे क्रिया करते हैं। वो एक बच्चे को लेते हैं, उस बच्चे की गर्दन काटते हैं और उसके रक्त का जो है उसको भोग देते हैं। ठीक है, उसकी बलि देके उसको भोग देते हैं, माता को भोग देते हैं। इस तरह से तांत्रिक लोगों ने ये कार्य किए हैं। ऐसे गंगा जी के किनारे जाके सुअर की बलि देने वाला हमारी होड़ कैसे कर लेगा? कौन जितंत्र बंसल ऐसे को जमीन में गाड़ दे अगर हमें मिल जाए ऐसा काम करते हुए। छोड़े ना, बक्से ना, आगे पीछे की सोचे ना कि हमारा क्या होगा, लेकिन जमीन में इतना गाड़ देंगे कि कभी निकल ही नहीं पाएगा। दूसरा आदमी उसको देख के कभी ये सोच ही नहीं पाएगा कि मैंने इस तरह की मलिन क्रिया करनी है। अरे हम शमशान के पास तक नहीं गए हैं, अगर गए भी हैं तो कभी किसी को कंधा देने के लिए गए हैं, किसी के साथ, किसी के जनाजे में, किसी के अर्थी के साथ गए हैं, वो भी राम का नाम लेते हुए। ठीक है, अब हमारे देश में ऐसी मलिन क्रियाएं हो रही हैं, हमें सबको उससे पीछा छुड़ाना। ये है अंधविश्वास, ये है अंधश्रद्धा। क्या कहते हैं कि तांत्रिक ने कह दिया कि तू किसी बच्चे की बलि दे दे, तेरे घर में बच्चा हो जाएगा। वो उस बच्चे को ना देखते हुए, अनदेखा करते हुए उसकी बलि दे दी है माता के सामने, और माता बता रही है कि ऐसे मुझे बलि दी जाती है, ऐसे पूर्ण रूप से दिखा रही है। फिर उस बच्चे का भी जो बाकी का शरीर है उसको पकाया जाता है, उस मांस का भी भोग लगाया जाता है और आपस में तांत्रिकों द्वारा बांट लिया जाता है। कितनी गलत प्रक्रियाएं हमारे भारत में होती हुई आई है और इनके फल ये हैं, इनके परिणाम ये हैं कि हम बीमार हो गए, हम बुरी हालत में पहुंच गए। और वो होता क्या है आपको कि आप चले जा रहे हैं और गांव में कोई ऐसी महिला है जिसकी नजर लगती है, उसने आपको नजर लगा दी और सब लोग जान जाते हैं कि इस महिला की नजर लगती है। ऐसे जिसकी नजर लगती है तो जो लोग भक्ति करते हैं उनके आशीर्वाद भी फलते हैं। सबकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, सबकी आप वरना खुद देख लो। अगर आपने किसी को नजर लगानी है तो मैं आपको बता देता हूं तरीका। हमेशा उस व्यक्ति को आकाश मार्ग में उल्टा लटका हुआ देखो, ठीक है, हमेशा आकाश मार्ग में, और मन ही मन उस पर थूको और कहो कि तेरा बुरा होगा, हर हाल में तेरा बुरा होगा, तेरे बच्चे मरेंगे, तेरा ये गिरेगा, तेरा वो गिरेगा। 1 महीने में उस पर प्रक्रिया होनी चालू हो जाएगी, आप देख लोगे इस बात को।
लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से नहीं वेस्ट करना है। वो आपके परमाणु है, वो स्थापित होंगे संसार में और वो एक ऐसी तरंग फेंकेंगे कि उसके बच्चों पर हमेशा हाय पड़ती रहेगी। आपने दुआएं फेंकनी है, पूरे दिन में कम से कम 10 लोगों की तारीफें करनी है। ऐसे ऐसे विलक्षणता से आपका घर, आपका कुल, आपका परिवार, आपके बच्चे उभरते जाएंगे, उठते जाएंगे और आने वाले समय में आप जो है खुद तो कृतार्थ होंगे ही, दूसरों को भी कृतार्थ करेंगे। तो मलिन क्रियाओं का सहारा छोड़ दें। लोग क्या बोल रहे हैं ये भी छोड़ दें। मनु भैया जीवित है जब तक, आप शरण में आओ शनिदेव महाराज की, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम उसको अपना समय दोगे और वो तुम्हें इन सब चीजों से आजादी देकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। और तुम्हारी समस्याएं कितनी ही जड़ पकड़ गई हो, अगर आप मनु भैया के पास हो तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मैं जड़ से मिटा के रहूंगा उन समस्याओं को, चाहे आपकी समस्या कैसी भी हो। और एक बात, ये मनु भैया का वादा, आप जितने पुराने होंगे मेरे लिए मेरे उतने ही नवीन होंगे, मेरे उतने ही प्रेमी रहेंगे और मेरे हृदय में उतना ही आपका स्थान रहेगा। मैं प्राणपण से आपकी सहायता करूंगा, आपके लिए जाप करूंगा, आपके लिए तप करूंगा दिन रात। आप घबराओ नहीं, मनु भैया आपके साथ है। 2000-4000 रुपए में कोई व्यक्ति आपको आजीवन आपके गले लगता है, आजीवन आपको जो है क्या कहते हैं अच्छे उपदेश देता है, आजीवन आपकी समस्याओं के लिए भगवान से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता है, जबकि वो अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगता। और विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, आज तक मैंने भगवान से केवल उसके दर्शन ही मांगे हैं। शनिदेव महाराज से हाथ उठा के कह रहा हूं दोनों से, ठीक है, केवल दर्शन के अलावा कुछ नहीं मांगा मैंने। किसी दूसरे के लिए सब कुछ मांगा, अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा। और यही परिणाम रहा कि उसने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, जो लोगों की समझ में नहीं आएगा कभी भी। भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया। मेरा भगवान बेशक छोटा है, कहीं भी आ जाता है, कीकर के नीचे, पीपल के नीचे बैठ जाता है, लेकिन एक देवता आपको कृतार्थ करने वाला है। भगवान शंकराचार्य कठोपनिषद में लिखते हैं कि शनि महाराज के छोटे भाई यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब नचिकेता को शनि महाराज के छोटे भाई यमराज आत्मज्ञान प्रदान करते हैं तो शनि महाराज तो यमराज से बड़े हैं भाई, और वो तो हमेशा ब्रह्मलीन रहते हैं, हमेशा उनकी भौएं ऊपर रहती हैं, हमेशा उनकी नजरें ऊपर चढ़ी रहती है, खींची रहती है। वरना तो ये संसार जितना उनकी दृष्टि में देखने में आएगा उतना ही ज्वलंत रूप से, ज्वाला से, शनिदेव महाराज की आंखों की ज्वाला से जलकर खाक होता चला जाएगा। तो इसलिए उनकी दृष्टि हमेशा खिंची रहती है ऊपर की तरफ। तब उनको जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसी में लोगों का इतना ह्रास होता है। तो ये क्रूर देवताओं में जरूर आते हैं, लेकिन ये भक्ति प्रदान करने वाले हैं। शुक्राचार्य क्रूर देवताओं में आते हैं, लेकिन भक्ति प्रदान करने वाले हैं। मंगल क्रूर देवताओं में आते हैं, लेकिन भक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो क्रूर देवता क्या भक्ति प्रदान नहीं करता? क्रूर का मतलब ये है वो जो आपकी किसी गलत बात को सहन नहीं करेगा। अगर वो भय देने वाले हैं तो भय हरने वाले भी वही है। अगर वो धन का हरण करते हैं तो धन के दातार भी वही है। ये मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपके बल का हरण करते हैं तो बल को देने वाले भी शनिदेव महाराज हैं। इस तरह से तो आपकी जिस चीज का शनिदेव महाराज हरण करते हैं, अगर आपकी जमीन का हरण करते हैं, आपके धन ऐश्वर्य का हरण करते हैं, तो उस धन ऐश्वर्य को आप अपनी 6:30 के बाद, तुरंत बाद आपको लौटा देते हैं। और आपके पुण्य जो है वो वृद्धि करते हैं हमेशा, और पुण्यों का ह्रास करते हैं। आपको क्रूर कर्म जो है, जो आपने किए हैं, उनका फल प्रदान करते हैं। आपको बेबाक होकर न्यायाधीश बड़े सत्य सनी, भक्तन को सुकार, जो करने की ढांड है और वो जिनकी आंखों में सुअर का बाल है, वो जो केवल लोभ के तूल लोगों को अध्यात्म के मार्ग से भटकाते हैं, वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि उनको इस संसार से लेके कुछ नहीं जाना है। वो इतने गर्त में होकर जाएंगे। और शनिदेव का जो क्या कहते हैं, इस तरह से मूल रूप से कुछ घटाना चाहते हैं, उनका कुछ नहीं घटता, और ना मनु भैया का घटता उससे। एक बात, वो इस संसार से केवल दुखों के अलावा कुछ नहीं लेकर जाएंगे। और उन भाइयों से मेरी प्रार्थना है जो उनके ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, फौरन छोड़ के आ जाएं। कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। और यहाँ आके केवल 3 रुपए की बलि कराएं। और जो मेरे पास आ सकते हैं वो मुझे अपनी व्यथा बताएं, मैं उनको उन कष्टों से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। अगर ना निकाल के ले जाऊं तो शनि महाराज का भक्त कहलाना छोड़ दूंगा। जय शनिदेव सबको।